नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनर प्रोडक्ट स्पेस लेक्चर नंबर 3। दो लेक्चर हमारे हो चुके थे। आज हम तीसरे लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। और तीसरे लेक्चर के अंदर भी क्या डिस्कस करेंगे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट है इनर प्रोडक्ट के, जैसे सचवार्ड्स इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अच्छा भाई पैरेललोग्राम लॉ, ये कुछ रिजल्ट्स है, उस पर डिस्कशन का टॉपिक है भाई। आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर उनका डिस्कस करेंगे भाई। तो फटाफट से एक बार लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में और अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, एमएससी मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हैं वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है? CSIR, नेट, गेट, NBH, MT, इन सब में मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सिखाने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये मेरे पास मेरा इंट्रोडक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में। फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर अगर आप CSIR नेट क्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छा हो सकेगी। और प्रिपरेशन अच्छी होगी तो एग्जाम क्रैक होगा भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़े। यहाँ मेरे पास 3 टाइप की क्लासेस होती हैं भाई। एक तो होती है स्पेशल क्लासेस, एक होती है प्लस सब्सक्रिप्शन, और एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और ये तीनों जो क्लासेस हैं वो होती हैं भाई मेरे पास अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर ये तीनों की तीनों क्लासेस होती है। सबसे पहले मैं स्पेशल क्लास के बारे में बात करूंगा भाई। स्पेशल क्लास जो होती है वो होती है भाई फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसको लेंगे किस प्रकार से उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को सर्च करेंगे, उसको डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को जब आप मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक करोगे, प्रोमो कोड है अमित M10, उसके साथ अनलॉक करोगे तो वहां की सारी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी भाई। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब आप बोलोगे कि सर फ्री क्लासेस तो हम यहाँ भी ले रहे हैं, तो वहां और यहाँ में क्या अंतर है? कि आप बोल रहे हो कि अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जाकर क्लासेस लीजिए, तो उसमें सबसे बड़ा अंतर है भाई लेक्चर नोट्स। यूट्यूब पर आप लोगों को लेक्चर नोट्स प्रोवाइड नहीं होते, लेकिन वहां आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वहां आप लोगों को लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सबसे मेन चीज तो PDF अवेलेबल होती है, ये है। उसके बाद नेवर मिस ए क्लास। जब भी टीचर की क्लास होगी तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आप कभी भी वे क्लास को मिस नहीं कर सकते। अच्छा, कोई डाउट होता तो आप राइज ए हैंड का ऑप्शन है, हैंड राइज कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पोल्स फॉर द लर्नर्स भी होता है। अगर टीचर ने कोई सवाल पूछा तो उसके लिए पोल्स डाल सकता है, जिससे आपको और आसानी होगी अपना जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करने के लिए। दैट्स क्लियर। तो ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स वहाँ होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जाइए और वहाँ की फ्री क्लासेस से एक बार ज्वाइन कीजिए। उसके बाद मेरे पास बात आती है प्लस सब्सक्रिप्शन पर। मेरे से जो स्पेशल क्लास है उससे वहाँ क्या एक्स्ट्रा मिलता है उसके बारे में बात करेंगे भाई। तो सबसे पहले ये बात करता हूँ मैं प्लस पर मिलता क्या है। डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज, अनलिमिटेड एक्सेस। इस अनलिमिटेड एक्सेस में जो एग्जाम सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में मिलेगा। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड होंगे। तो ये सारी चीजें आपको
प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेंगी। अच्छा भाई, स्पेशल क्लासेस से क्या एक्स्ट्रा मिलेगा भाई? स्पेशल क्लासेस में सिर्फ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। ये तीनों चीजें वहां से एक्स्ट्रा मिलेंगी। मीन्स आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, एग्जाम सिलेबस स्ट्रक्चर में, और लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, ये तीनों चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है भाई वहां पर। तो अगर आप अपनी स्टडी को और बेटर बनाना चाहते हैं तो आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ भाई। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को सर्च करेंगे, उसको इंस्टॉल कर देंगे, और मैनेज गोल्स में जाकर जब आप CSIR UGC नेट इस कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन आएंगे। और यहाँ से जब आप प्लस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, और उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक फी स्ट्रक्चर ओपन होगा। 24 मंथ की इतनी है, 12 मंथ की इतनी है, 6 मंथ की इतनी है, 3 मंथ की इतनी है। तो यहाँ से आप लोग आराम से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं सुजेस्ट करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको हमेशा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि 12 मंथ के अंदर जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। अब बात करूंगा मैं 12 मंथ की फीस के बारे में। वो यहाँ मेरे पास 12,325 रुपये है। और अगर मैं बात करूं 1 मंथ की तो वो पड़ती है 1,027 रुपये पर मंथ। और अगर एक दिन की बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेट 35 रुपये पड़ती है मेरे को। मीन्स डेली के मेरे को 35 रुपये खर्च करने हैं, और जो मेरा फ्यूचर है वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे को प्लस सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, जिससे मेरी प्रिपरेशन अच्छी होगी। प्रिपरेशन अच्छी होगी तो एग्जाम क्रैक होगा, और एग्जाम क्रैक होगा तो एक अच्छी जॉब होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप फ्यूचर ब्राइट चाहते हैं तो फटाफट से भाई ये प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर लीजिए। और सिर्फ आपको डेली के मात्र 35 रुपए खर्च करने में मिल रहा है भाई। 35 रुपए तो हम वैसे भी वेस्ट कर देते हैं, कभी मोबाइल रिचार्ज में, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में। तो वो खराब ना, वेस्ट ना करके उनका यूटिलाइज कीजिए और प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए भाई। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ मेरे प्रोमो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो ये जो फीस मैंने अभी दिखाई थी 12,325, वो और कम हो जाएगी भाई। और कम होकर अब आपको 11,093, मात्र 11,093 रुपए देने होंगे। तो अगर आप लेस चाहते हैं तो भाई मेरे प्रोमो कोड का यूज कीजिए। प्रोमो कोड है अमित M10, और लेस प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट, यहाँ मेरे पास एक और मैसेज आया हुआ है, जो सब्सक्रिप्शन प्राइसेज हैं विल बी इंक्रीज सून। जो ये आप फीस स्ट्रक्चर देख रहे हो ये जल्दी इंक्रीज होने वाला भाई। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कहीं ये इंक्रीज ना हो जाए। नेक्स्ट है, आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे और जो कोर्स चाहिए वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये है भाई मेरे पास से यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बातें हैं। अच्छा, यहाँ एक और ऑफर चला हुआ भाई प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर आप अभी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, मीन टोटल 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और ये जो ऑफर है वो 30 सितंबर तक 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है भाई। तो 30 सितंबर से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और इस ऑफर का बेनिफिट उठा लीजिए। और ये जो ऑफर है और फीस का जो रिलैक्सेशन है वो तब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जब आप मेरे प्रोमो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लोगे। प्रोमो कोड है अमित M10, उसका यूज करके सब्सक्रिप्शन लीजिए और इन दोनों चीजों का बेनिफिट उठा लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आइकोनिक पर। आइकोनिक में मेरे पास क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, पर्सनल कोच, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लानर एंड वीकली रिव्यूज, unlimited practice set, dedicated outgoing session, structured courses, SOP and interview preparation, study booster session, preparatory study material। ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर दी जाती हैं। मीन्स यहाँ प्लस से क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई आपको? पर्सनल कोच, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, डेडिकेटेड डाउट क्लिंग सेशन, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन, ये सारी चीजें आपको वहां से एक्स्ट्रा मिल रही है। तो अगर आप अपनी स्टडी को और बेटर बनाना चाहते हैं तो फटाफट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए भाई। यहाँ मेरे पास सिर्फ 3 ही टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ये उनका फीस स्ट्रक्चर है, कोई भी एक यहाँ से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर यहाँ भी आप मेरे प्रोमो कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्रोमो कोड है अमित M10, तो आपको यहाँ भी लेस मिलेगा। जैसे यहाँ जो आपकी 12 मंथ की फीस है वो 26,000 रुपए है, लेकिन जब आपने मेरे प्रोमो कोड का यूज कर लिया तो वही जो फीस है वो 23,400 रहेगी। 23,400। तो अगर आप लोग लेस आते तो मेरे प्रोमो कोड का यूज कीजिए भाई। प्रोमो कोड है अमित M10। नेक्स्ट, यहाँ भी एक मैसेज है, सब्सक्रिप्शन प्राइसेज विल बी इंक्रीज सून।
जो आप ये फी स्ट्रक्चर देख रहे हो भाई, ये भी जल्दी इंक्रीज होने वाला भाई। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कहीं ये इंक्रीज ना हो जाए। तो ये है भाई मेरे पास प्लस और आइकॉनिक के बारे में बातें। आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब लाइव एंड अकेडमी क्लासेस के बारे में बात करते हैं भाई। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर सुबह 11 बजे और शाम को 3 PM पर मेरी क्लास होती है। 11 बजे की जो क्लास है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। 3 बजे की जो क्लास है उसके अंदर लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक होता है भाई। दैट्स क्लियर। और भाई यहाँ अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लीनियर अलजेब्रा करना चाहते हैं तो फटाफट से इन क्लासेस में ज्वाइन होना स्टार्ट कर दीजिए भाई। इससे अलग मेरी जो क्लास होती है वो होती है भाई अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर मेरी क्लास होती है। और मजे की बात पता है क्या है, जो अन अकेडमी लर्नर ऐप पर मेरी क्लास है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसको लेने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसको लेने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और फिर उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक करना भाई। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10। तो वहां की मेरी क्लास सारी की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और वहां मेरे पास रियल एनालिसिस चला हुआ भाई। और आज 8:30 PM पर मेरी क्लास है भाई रियल एनालिसिस की। डिफरेंशिएबिलिटी का सेकंड लेक्चर लेकर आऊंगा भाई। फर्स्ट लेक्चर मेरा हो चुका है, सेकंड लेक्चर लेकर आऊंगा भाई डिफरेंशिएबिलिटी पर। तो भाई उन क्लासेस को लेना स्टार्ट कर दीजिए। जो मैंने तरीका बताया है वो उनको लेने का तरीका है। तो भाई फटाफट से उनको ज्वाइन कर लीजिए और रियल एनालिसिस का टॉपिक भी अच्छे से कर लीजिए भाई। तो ये मेरे पास क्लासेस के बारे में बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और एक बैच के बारे में बात करता हूँ भाई मैं। यहाँ मेरे पास केमिकल साइंस का क्रैश कोर्स का बैच चला हुआ भाई, जिसकी स्टार्टिंग डेट 23 सितंबर 2021 है। जिसमें अजय कृष्णा पाठक सर, जागृति शर्मा मैम, निशा रानी मैम, ये टीचर आप लोगों को टीच करेंगे। तो भाई अगर आप केमिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो इस बैच के अंदर इनरोल करवा सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आएंगे अपने टॉपिक पर भाई। आज क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस उसका है भाई लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3। दैट्स क्लियर। ये है भाई हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक। और इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे भाई हम, उसके बारे में देखिए। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जैसे कोशी सचवार्ट्स इनइक्वालिटी होगी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी होगी, पैरेललोग्राम लॉ होगा, हो गया। टोटल 6-7 रिजल्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिससे उन पर है जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उस वो क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं भाई। तो चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। और आप तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपकी जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी कम है। फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं भाई। सबसे पहले रिजल्ट आता कोशी सचवार्ट्स इनइक्वालिटी। क्या होता भाई कोशी सचवार्ट्स इनइक्वालिटी? V कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है, देन फॉर आर्बिट्रेरी वेक्टर u comma v belonging to capital V, we have modulus of u comma v का इनर प्रोडक्ट is less than equal to modulus norm of u into norm of v। सीधी सीधी बात पता क्या है, मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन नॉट एक्सिस्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर नॉर्म्स। मेरे पास अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, उनके इनर प्रोडक्ट का जो मॉडुलस है वो मेरे पास कभी भी क्या नहीं हो सकता, जो मेरे पास नॉर्म्स है उनकी उनके प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑलवेज ये जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी। अच्छा, यहां पर ये कह रहा है कि फर्दर इक्वलिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ यू एंड वी आर एलडी। मेरे पास इक्वलिटी तब होल्ड होगी जब यू एंड वी आर एलडी होंगे। और इफ एंड ओनली में कह रहा है अगर यू एंड वी मेरे पास एल आई हुए तो ऑलवेज मेरे पास क्या होगा भाई,
ऑलवेज मेरे पास ये जो इनइक्वलिटी है वो क्या होगी, ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस होगी। ये बात होगी भाई मेरे पास ऑलवेज। इस बात का जरूर ध्यान रखना भाई। एलडी का क्या मतलब है कि एक वेक्टर मेरे पास दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, जहां ए बिलोंगिंग टू एफ आ जाए। ये मेरे पास क्या है भाई, एलडी वेक्टर्स का मतलब है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है भाई। चलिए, अगर ये क्लियर है तो अब एक बार देखते हैं, इसका प्रूफ करके देखते हैं भाई। इसका जो प्रूफ है कैसे होता है। वैसे तो देखिए भाई, ये रिजल्ट्स आप लोगों को ध्यान रख लेना चाहिए, लेकिन इनके जो प्रूफ होते हैं ना, वो भी थोड़े से आप लोगों को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, ताकि आप लोग इन फ्यूचर जब भी काम करो तो उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं इनके, उन पर भी आपका की अच्छी खासी पकड़ हो जाए। क्योंकि काफी जो स्टूडेंट्स मैंने देखा ना, और स्टूडेंट्स क्या, खुद मैंने भी फेस किया था जब मैं स्टडी करता था, कि एक बार इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्वेश्चन आया और डर कर भाग गई। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उस पर सोचना चाहिए, थोड़ा सा काम करना चाहिए। और हर बार गेट में भी, एनबीएचएम में भी, टीफर में भी, सीएसआईआर नेट में भी हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सीएसआईआर नेट में तो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं भाई। और काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस आया और भाग लिए, देखा भी नहीं क्वेश्चन को, एक बार रीड डाउन भी नहीं किया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इनर प्रोडक्ट स्पेस को मैं अच्छे से करवाऊंगा भाई, चाहे थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाए, चाहे मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके करवाऊं, लेकिन इतना अच्छे से हो जाएगा आपका इनर प्रोडक्ट। कभी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस का अगर कोई भी क्वेश्चन बन आएगा ना, तो आप कभी भी उससे दूर नहीं भागोगे, आराम से उसको सोल्व आउट करोगे भाई। इस तरीके से हम काम करेंगे, चिंता मत कीजिए। एक बार मैं इसका प्रूफ बताऊंगा भैया आप लोगों को। इसका जो प्रूफ है वो फिर मेरे पास ये जो फर्दर इक्वलिटी होल्ड्स वाली बात है ना, इस पर भी लागू होगा भाई। क्या है मेरे पास से, अगर मेरे पास यहां से u 0 हो गया, तो अगर u इक्वल टू 0 हुआ तो मेरे पास u को पहला केस बनता है, 2 केस बनेंगे भाई इसमें। या तो मेरे पास u इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर v इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर मेरे पास ये दोनों नॉन जीरो हो। तो ये मीन्स से एक बार हम एक ही को लेकर उस केस फर्स्ट केस को, इन दोनों में से एक जीरो लेकर और फिर बोल देते हैं, वहां से मेरे पास जो मॉडुलस आएगा इनर प्रोडक्ट का, वो इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा, उसके बारे में बात करेंगे भाई। तो ध्यान दे, इसका जो प्रूफ होता है, प्रूफ लिखने का स्टाइल बता देता हूं मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आर्बिट्रेरी वेक्टर दे रखे u कोमा v, तो एक बार मैं u को क्या ले लेता हूँ भाई, 0 ले लेता हूँ। और फिर v कोई भी मैं आर्बिट्रेरी वेक्टर लेता हूँ v से, और तब देखता हूँ क्या ये जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड कर रही है, उस पर बात करेंगे सबसे पहले तो यहां से देखिए भाई, अगर मैं 0, v का इनर प्रोडक्ट निकालूं तो वो मेरे पास 0 के बराबर आता है। इसका मॉडुलस करूंगा, 0 का मॉडुलस हो जाएगा, वो भी 0 हो गया मेरे पास। दैट्स क्लियर। अब यहां से नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v कीजिए। अगर मैं नॉर्म ऑफ u निकालूं तो वो मेरे पास क्या होता है, वो होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा u उसका स्क्वायर रूट है। और ये मेरे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। नॉर्म ऑफ v किसके बराबर होता है भाई, वो होता है स्क्वायर रूट है v कोमा v का इनर प्रोडक्ट है। और ये मेरे पास नॉर्म के बराबर, और ये मेरे पास ऑलवेज क्या होती है, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है सबको। चलिए सूरज, और सूरज कैसे हो, सब ठीक है सूरज। आज तो आपने क्लास जल्दी ज्वाइन कर ली, आप तो लेट आते हो। अभिनव भी आ गया भाई, यस सर, ओके डियर। देखिए भाई, ये मेरे पास एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। अब यहां से अगर मैं इस नॉन, और वो भी मेरे पास रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर का अगर मैं 0 के साथ प्रोडक्ट करूंगा तो वो 0 आ जाएगा मेरे पास से।
तो ये वाली नोम ऑफ u इंटू नोम ऑफ v भी इस साइड भी जीरो आ गया, इस साइड भी जीरो आ गया, तो जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। तो मेरे पास जब मैं u इक्वल टू जीरो लेकर चला था तो मेरे पास ये वाली जो इनइक्वालिटी थी वो होल्ड कर गई। अब क्या करूंगा भाई, u को मैं नॉन जीरो लेकर चलूंगा, u को नॉन जीरो लिया भाई, ये ले लिया भाई। अब क्या किया मैंने, एक वेक्टर माना भाई, एक वेक्टर लिया w, और उसका वो किस तरीके से डिफाइन किया उसको देखिए भाई। यहां इसका जो प्रूफ है उसके अंदर क्या आता है, एक वेक्टर लेते हैं हम टेक w, और वो मेरे पास इन u एंड v की सहायता से डिफाइन होगा। और वो डिफाइन इस तरीके से किया भाई, v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u और इनटू में u डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, इस तरीके से वो डिफाइन किया गया है भाई, ये इस तरीके से उसको डिफाइन किया भाई मैंने। दैट्स क्लियर। अब क्या करूंगा भाई, इनर प्रोडक्ट निकालूंगा w कोमा w का, मीन से इसकी नोम का स्क्वायर निकालूंगा। वो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, इनका इनर प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा v कोमा इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u इनटू में u डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर। सॉरी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ कोमा आएगा, और ये मेरे पास दोबारा से क्या आ जाएगा, v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u और इनटू में u डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई। दैट्स क्लियर। अब देखिए भाई, इसका इनर प्रोडक्ट मैं आसानी से कैसे निकाल सकता हूं भाई, क्या कोई बता सकता है मुझे? इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो मेरे पास कैसे और क्या किस प्रकार से निकलेगा उसके बारे में देखिए भाई। सबसे पहले एक काम तो कर सकते हैं भाई हम यहां से, इस सेकंड वालों को एज इट इज डब्ल्यू राइट कर दीजिए, या फिर अलग अलग कर लीजिए, आपकी मर्जी है। अल्टीमेटली हमें ये आएगा भाई यहां से v कोमा v इसका इनर प्रोडक्ट, v कोमा v इसका इनर प्रोडक्ट प्लस करके, और यहाँ मेरे पास क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस करके इनर प्रोडक्ट ये किसके साथ आ जाएगा, v कोमा ये वाला एज इट इज आ जाएगा मेरे पास v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u और इनटू u डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर। अब जो ये सेकंड बच गया, इस सेकंड वेक्टर का इन दोनों के साथ ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से माइनस से इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा u, यहां पर राइट कर लेता हूं मैं, मेरे पास क्या आ जाएगा ये। अच्छा आगे जगह है क्या, देख लेते हैं, नहीं भाई आगे जगह नहीं है, तो इसी में मेरे को लेकर आना पड़ेगा। एक बार मैं यहां राइट कर लेता हूं, यहां राइट करते हैं, और v कोमा v का इनर प्रोडक्ट एज इट इज है मेरे पास है, और माइनस में v कोमा v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u और इनटू में u डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u। अब इसको सोल्व आउट करूंगा तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको कीजिए भाई। एक बार तो आ जाएगा माइनस, यहां बाहर निकल आएगा ये माइनस है, और ये आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u और इनटू में u डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर और इनटू कोमा v और उसका इनर प्रोडक्ट, ये आ गया भाई। और नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा इन दोनों का इनर प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगा मेरे पास किसके बराबर है, माइनस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u और इनटू में u डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर और कोमा करके ये इनर प्रोडक्ट कंप्लीट का इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u और अच्छा माइनस नहीं ठीक है, u को v कोमा u, सॉरी v माइनस आएगा ना यहाँ, v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u इंटू u डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ
यू का स्क्वायर, ये आ गया भाई। कोई बात नहीं सूरज, जैसी आपकी इच्छा, बाद में देख लेना भाई, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ अगर आपका कोई डाउट आता तो आप आराम से सोल्व करवा सकते थे, बाद में आप डाउट को क्लियर नहीं करवा पाओगे। ये देखिए भाई, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा जगह बना लेता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर राइट करने की कोशिश करता हूं भाई। थोड़ी सी जगह की कमी है, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा पीपीटी बनाते वक्त। ये मेरे पास लास्ट में वैल्यू आई है, तो इनका इनर प्रोडक्ट देखिए भैया मेरे पास। ये वैसे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है, लेकिन हमें एक बार जरूर करेंगे इसको। ये मेरे पास आया इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा वी एज इट इज मेरे पास, और ये आ गया। अगर मैं इसका इनर प्रोडक्ट निकालूंगा तो एक बार तो मेरे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा वी होगा यहाँ पर, माइनस में इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा वी, और माइनस माइनस प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा, मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा ये, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा यू इंटू यू डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ यू के स्क्वायर के। अच्छा भाई, यहां से मेरे पास से इसका नॉर्म का स्क्वायर हो रहेगा भाई, एक सेकेंड, ये नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर हो रहेगा आपके साथ। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अच्छा, इससे पहले तो हम एक काम कर सकते हैं, ये तो ज्यादा लेंथी पड़ रहा है भाई, ये तो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी पड़ रहा है। एक काम कर लीजिए आप लोग, जो मैं डब्लू लेकर आया था ना, उसका इनर प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, डब्लू के साथ ही लेना है। तो एक काम कर लेते हैं, वहां से एक को डब्लू रख लेते हैं और दूसरे को उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, छोड़िए इसको, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा भैया, और इसमें मिस्टेक भी होने की मिस्टेक भी हो सकता है। क्या करना है मेरे को, डब्लू में क्या लेकर चला था भाई, वो लेकर चला था v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा यू, और इनटू में u डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर लेकर चला था, और इनर प्रोडक्ट निकाला था मैंने w कोमा w का। वो क्या रख लीजिए भाई एक बार, यहां से w, एक सेकंड, पहले हमें इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, इस ये जो w है ना, उसका और u का w इनर प्रोडक्ट निकालिए भाई। पहले ये w कोमा u, इसका इनर प्रोडक्ट निकालिए, मेरे पास क्या आएगा, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, यहां से वो आ जाएगा डब्लू तो की वैल्यू मेरे पास ये है, तो v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u, और उसका फिर इनटू में u डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, और कोमा मेरे पास u, ये आ गया भाई इनर प्रोडक्ट। ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा भाई, यहां से आप लोग इजीली सोल्व आउट कर सकते हो इसको। तो ये मेरे पास आएगा, एक बार तो v कोमा u का इनर प्रोडक्ट, v कोमा u का इनर प्रोडक्ट माइनस करके यहां से v कोमा u का इनर प्रोडक्ट इंटू यू डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, और कोमा में u, ये आ गया मेरे पास। अब क्या कीजिए, यहां से इनर प्रोडक्ट v कोमा u एज इट इज मेरे पास शुरू वाला, और ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u, और इनटू में u डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा इस u का और इस u का इनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी तो मेरे पास एक कांस्टेंट है। इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, वो तो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, वो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है। दैट्स क्लियर। तो यहां से इनर प्रोडक्ट माइनस करके किसका इनर प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास है, ऊपर तो v कोमा u का इनर प्रोडक्ट एज इट इज डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, और वो इनटू में किसका इनर प्रोडक्ट, u कोमा u का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा, और u कोमा u का इनर प्रोडक्ट मेरे पास किसके बराबर होता है, नॉर्म ऑफ u के स्क्वायर के। तो यहां से मेरे पास आपस में ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी कैंसल आउट होकर 1 आ गया,
तो एज इट इज ये मेरे पास क्वांटिटी क्या आई, v कोमा u का इनर प्रोडक्ट माइनस ऑफ v कोमा u का इनर प्रोडक्ट, इतनी क्वांटिटी आ गई भाई अब मेरे पास। दैट्स क्लियर। अब देखिए भाई, अब क्या कर देता हूं मैं, W कोमा W का इनर प्रोडक्ट निकालना है, तो यहां से V माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V कोमा U और इनटू में U डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर लेकर चला, कोमा V माइ, यहां मैंने W ही राइट कर लिया, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट करूंगा भी मैं, वो मेरे पास किसके बराबर आएगा उसके बारे में देखेंगे भाई। ये मेरे पास ओपन हो गया, इतनी वैल्यू आकर है आप लोग, ये अब ध्यान रखना भाई, जो मेरे पास इनर प्रोडक्ट है ना W कोमा U, वो इसके बराबर आया है, W कोमा U का इनर प्रोडक्ट है मेरे पास, ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू यहाँ यूज होगी, अब यहाँ यूज होगी। दैट्स क्लियर। तो चलिए भाई, या इसको मैं अब साफ कर रहा हूं ताकि जगह की कमी है, और यहाँ राइट कर देता हूं मैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ W कोमा U मेरे पास किसके बराबर आया भाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ V कोमा U माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V कोमा U, इसके बराबर आया भाई। दैट्स क्लियर। इसका यूज होगा भाई, जो मेरे पास ये सेकंड है उसमें यूज होगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूं भाई इसका प्रूफ। आगे वाले प्रूफ हम स्किप कर देंगे, आगे वाले प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ दूंगा भाई। दैट्स क्लियर। तो चलिए भाई, इसका प्रूफ कर लेते हैं, किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रूफ को, वो भी आपको समझ आ जाएगा, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वो मेरा मेन मकसद है, एग्जाम क्रैक करवाना मेरा मेन मोटिव नहीं है, मेरा मेन मोटिव आपको जो सब्जेक्ट है उसकी पकड़ हो जाए, और उसके लिए तो आप लोगों को क्या राइट करना पड़ेगा, प्रूफ राइट करने पड़ेंगे। यहां से देखिए भाई, मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट है वो ओपन कीजिए, वो मेरे पास क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ V कोमा W माइनस में ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, और इनर प्रोडक्ट ऑफ मेरे पास क्या हो जाएगा, V कोमा V इंटू में U डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर और कोमा W, ये आ जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए भाई, मेरे पास क्या है, ये वाली जो क्वांटिटी है इनर प्रोडक्ट ऑफ V कोमा V और डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर, ये तो एक कांस्टेंट है, तो मेरे पास यहाँ से D U और W का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास वो करवा दीजिए आप। बाकी एज इट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ V कोमा W एज इट इज माइनस करके इनर प्रोडक्ट ऑफ V कोमा V एज इट इज डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर, और माइनस में, सॉरी यहां आएगा इनटू में U कोमा W का इनर प्रोडक्ट, ये हो गया भाई। U कोमा W का या W कोमा U का इनर प्रोडक्ट मेरे को दे रखा भाई, क्या दे रखा भाई मेरे को, उसका ये मेरे पास क्या गिवन है, ये मेरे पास ये रहा गिवन भाई, तो हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं, तो भाई वो यूज कर लीजिए यहाँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला इनर प्रोडक्ट U कोमा W पुट करते ही मेरे पास, अच्छा यहाँ मेरे पास क्या है, W कोमा U का इनर प्रोडक्ट निकाला था मैंने, अगर मैं इस W कोमा U का इनर प्रोडक्ट को 0 पुट करूं तो भाई क्या यहां से मेरे पास 0 आ गया, या ओ सॉरी सॉरी, ये तो मेरे पास 0 आया था भाई, सॉरी, क्योंकि V कोमा U का इनर प्रोडक्ट माइनस V कोमा U का इनर प्रोडक्ट। अभिनव भूमि IIT जैम के लिए आपको फॉलो कर सकते हैं, जरूर कर सकते हो अभिनव भाई। IIT जैम से तो थोड़ा सा एडवांस लेवल है ना, CSIR नेट का गेट का, IIT जैम से थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो अगर आप ये कर लेते हो तो IIT जैम की तो तैयारी अपने आप हो जाएगी भाई। अब यहां से देखिए भाई, अच्छा ये मेरे पास किसके बराबर आ गया था, 0 के बराबर आ गया था, और अगर फिर मैं इसकी कॉन्जुगेट सिमेट्री लूंगा, मीन्स इसका W कोमा U का इनर प्रोडक्ट 0 आ गया, तो U कोमा W का भी 0 आ जाएगा मेरे पास, तो यहां से जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा,
ये वाला हो गया जीरो मेरे पास, ये वाला जीरो हो गया भाई, ध्यान दीजिए, ये वाला मेरे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा डब्ल्यू निकला, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा था, ये मेरे पास जीरो बन रहा था। इनर प्रोडक्ट ऑफ एक प्लस का एक माइनस का है, तो वो क्वांटिटी जीरो हो गई। तो यहां से भी मेरे पास यही आया है, यू कोमा डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट, वो मेरे पास। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट सिमेट्री भी फिर इसी के बराबर आएगी ना, ये कर लीजिए कॉन्जुगेट सिमेट्री, ये यहां से आराम से हम बोल सकते हैं, या फिर इसकी कंजुगेट सिमेट्री बोल दीजिए, वो मेरे पास u कोमा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। ये जब जीरो के बराबर है तो वो भी जीरो के बराबर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो यहां से ये वैल्यू मेरे पास जीरो आ गई। अब मेरे पास बचा है इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा डब्ल्यू, इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा डब्ल्यू बचा है। दैट्स क्लियर। अब उसको लीजिए भाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा डब्ल्यू बचा है। चलिए यहां से कीजिए भाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा डब्ल्यू कीजिए। v एज इट इज, w की वैल्यू क्या थी मेरे पास, वो थी भाई v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u इंटू में u डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, ये वैल्यू थी भाई। अब इसको सोल्व आउट कीजिए और वहां से इजिली मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा मेरी जो टर्मिनोलॉजी है, मेरी जो वैल्यू है उसको, मेरा जो एग्जैक्ट प्रूफ है उसको। कैसे भाई, पहले इस वी का इनर प्रोडक्ट होगा मेरे पास, वी कोमा वी का इनर प्रोडक्ट, और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से माइनस ऑफ वी का इनर प्रोडक्ट किसके साथ है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा यू इंटू यू डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ यू के साथ है, यू के स्क्वायर के साथ है। यहां से ये वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u आ गया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u आ गया। ये तो मेरे पास क्या था, इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा v एज इट इज। यहां से मेरे पास क्या आया, माइनस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ ये v कोमा u आगे आ जाएगा, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ ये जो इनर प्रोडक्ट बचेगा ये बच गया भाई, ये बच गया नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर। दैट्स क्लियर। और यहां से इनर प्रोडक्ट किसका आ गया, v कोमा u का, ये आ गया भाई। अच्छा, v कोमा u मेरे पास ये इनर प्रोडक्ट है, इसका मैं कॉन्जुगेट कर सकता हूं आसानी से, आसानी से क्या कर सकता हूं भाई, मैं कॉन्जुगेट कर सकता हूं। दैट्स क्लियर। ये कॉन्जुगेट कर लिया भाई मैंने, क्योंकि मेरे पास, अच्छा सॉरी, सॉरी भाई, ये मेरे पास क्या था, यहाँ पर u कोमा v आया था क्या, ये मेरे पास इनर प्रोडक्ट हो गया था v कोमा v का, और इसका मेरे पास क्या आ गया, v कोमा v, और ये इनर प्रोडक्ट आ गया v कोमा v। तो इन दोनों का क्या कर सकता हूं मैं, प्रोडक्ट कर सकता हूं, मीन्स मैं ये राइट कर सकता हूं यहां से, मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u, इसको मैं अगर मैं इसकी कॉन्जुगेट सिमेट्री बोलूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगी, u कोमा v के बराबर आएगी, ये वाली वैल्यू। दैट्स क्लियर। अच्छा, यहां से एक चीज रह गई भाई, कुछ मिस हुआ हमसे, और ये जो वैल्यू है वो मेरे पास किसके बराबर आनी चाहिए थी, यहां पर मेरे पास कॉन्जुगेट आना चाहिए था कुछ। एक सेकंड भाई मैं चेक कर रहा हूं, इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u, तो ये रह गया, और इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u ये कॉन्जुगेट में आना चाहिए था भाई। ठीक है, कॉन्जुगेट में आ जाएगा, कैसे आएगा भाई वो बता देता हूं मैं। कल हमने एक काम किया था, अगर मैं a इंटू, अच्छा u कोमा ए वी,
ये मेरे पास इनर प्रोडक्ट था और उसमें से इस ए को बाहर निकाल रहा था, तो ए का कॉन्जुगेट होकर यू कोमा वी का इनर प्रोडक्ट बन रहा था मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से ये मेरे पास क्या है, एज इट इज, एक क्या है मेरे पास से एक कॉन्स्टेंट ही तो है, और कॉन्स्टेंट इसका क्या होकर बाहर आएगा भाई, कॉन्जुगेट। और नॉर्म का कॉन्जुगेट तो मेरे पास एज इट इज रहता है। तो यहां से क्योंकि वो मेरे पास एक रियल क्वांटिटी होती है, और मेरे पास किसका कॉन्जुगेट आ गया, फिर इस अकेले का कॉन्जुगेट आ जाएगा बाहर। तो मेरे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया, v कोमा u का इसका तो कॉन्जुगेट आ गया, डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर एज इट इज आ गया। और मेरे पास ये जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके साथ हो गया, v कोमा u के साथ। समझ आई भाई कैसे किया मैंने, समझ आ गई ना। अब देखिए भाई, क्योंकि सेकंड एलिमेंट में अगर कांस्टेंट सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो वो कांस्टेंट उसके कॉन्जुगेट के साथ बाहर आता है। और ये अब मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं भाई, v कोमा u के इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस, इसको मैं इसका मॉडुलस का स्क्वायर राइट कर सकता हूं। जेड अगर कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड जेड कॉन्जुगेट अगर मैं करता हूं तो वो मेरे पास मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको मैं ये राइट कर सकता हूं अबे आसानी से। बाकी मेरे पास एज इट इज ये वाली जो वैल्यू थी वो मेरे पास क्या थी, नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस में ये वाली क्वांटिटी डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर आ गया। अब एक बात ध्यान दीजिए भाई, मैं क्या लेकर चला था, इनर प्रोडक्ट डब्लू कोमा डब्लू का लेकर चला था, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेकर चला, वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से मैं डब्लू कोमा डब्लू का इनर प्रोडक्ट लेकर चला था, जब ये मेरे पास ये क्वांटिटी आई है, आप लोग क्लियरली चेक कर सकते हो। तो यहां से मेरे पास अब क्या आ गया, और ये जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, तो मेरे पास ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गई। अब क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। एलसीएम देखिए भाई, अब इस चीज को साफ कर दीजिए क्योंकि आंसर आने का टाइम आ गया है, प्रूफ होने का टाइम आ गया है। इस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। यहां से मेरे पास क्या लीजिए भैया, अब नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर माइनस मॉडुलस, इसका एलसीएम लीजिए, यहां से आ जाएगा नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर, माइनस में मेरे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ वी कोमा यू, इसका इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर। और ये जो डिवाइड बाय मेरे पास नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर होएगा, और उस साइड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उस साइड जाकर वो जीरो हो जाएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर, तो ये आ गया जीरो मेरे पास। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये क्वांटिटी बची है, यहां मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उस साइड ले गया भाई मैं इसको, और ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। अब बोथ साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u का u लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v, ये आ जाएगा भाई। तो यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था, यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। दैट्स क्लियर। तो ये मेरे पास क्या हो गई भाई, कोशी सचवार्ट्स इनइक्वालिटी का प्रूफ हो गया। इसमें जो W यूज हुआ है मेरा, वो क्या यूज हुआ है, W इक्वल टू मेरे पास वो यूज हुआ है V माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V कोमा U डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर इनटू में U, ये यूज हुआ है। अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे भाई, इसका यूज करके मैं, अच्छा एक हुआ था भाई इनर प्रोडक्ट ऑफ W कोमा U, वो मेरे पास जीरो के बराबर आया था। ये दो क्वांटिटी हुई है भाई मेरे पास यहाँ बीच में प्रूफ। अब क्या करूंगा, अच्छा डब्लू मेरे पास हमेशा इसी के बराबर लेकर चलना है अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो।
अब मेरे पास इक्वेलिटी और नॉन इक्वेलिटी के बारे में बात करनी है भाई। कई बार जो क्वेश्चन है वो इक्वेलिटी पर आ जाता है और नॉन इक्वेलिटी पर पूछ लिया जाता है, काफी बार मैंने देखा है। तो अब मेरे को क्या करना है भाई, यहां से मेरे को u एंड v को एल डी होंगे जब इक्वेलिटी होल्ड करेगी। पहले इक्वेलिटी को होल्ड करवा लेता हूं मैं। इक्वेलिटी अगर मेरे पास होल्ड हो गई तो क्या होगा भाई, मेरे पास से मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा v का मॉडुलस है वो आएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v। अब मेरे को यहां से क्या लेकर आना है कि u को मैं किसी ए एफ के इक्विवेलेंट लेकर आ जाऊं। तो यहां से अब क्या कीजिए, मेरे पास u एंड v एल डी हो जाएंगे। ये मेरे को अब प्रूव करना है। दैट्स क्लियर। तो अब क्या था भाई, W लीजिए भाई और क्या कीजिए, W मेरे पास इसके बराबर है। भाई W कोमा V का इनर प्रोडक्ट 0 दे रखा है, Li होगा। मेरे को क्या करना है भाई, U कोमा मीन्स ये दोनों वेक्टर है U कोमा V और ये वाले जो वेक्टर है ना वो मैं इक्वल मानकर चलाऊं, यहां से इक्वलिटी लेकर चलाऊं। और मेरे को क्या लेकर आना है कि U एंड V मेरे पास एल डी आ जाए। मीन्स U को मैं A इंटू वी राइट कर पाऊं या V को मैं A इंटू यू राइट कर पाऊं। ये चीज मेरे को लेकर आनी है। यहां से V को मैं A इंटू यू, इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन लाकर दिखा दूं भाई। एल आई होगा W कोमा V का इनर प्रोडक्ट 0 है। भाई ऐसा नहीं होता सूरज, वो मेरे पास W कोमा V का अगर इनर प्रोडक्ट 0 है तो वहां से हम एल आई थोड़ी बोल सकते हैं। एल आई कैसे बोल देंगे भाई, वो तो मेरे पास W इक्वल टू अगर मैं, अच्छा यहां से अगर मैं एक को 0 ले लूं तो, और 0 वेक्टर मेरे पास किसी के साथ एल आई नहीं होता, वो हमेशा एल डी होता है। तो वो मेरे पास हम क्या नहीं बोल सकते, एल आई नहीं बोल सकते अगर इनर प्रोडक्ट W का और V का 0 आ जाए तो। ऐसा नहीं बोल सकते भाई हम। दैट्स क्लियर। क्या कीजिए भाई, यहां से दो केस फिर से बनेंगे। या तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा, v इक्वल टू 0 हो गया तो ऑलवेज ये इक्वलिटी होल्ड हो ही गई। मेरे पास ये u को मैं 0 इंटू वी राइट कर सकता हूँ आसानी से। दैट्स क्लियर। सॉरी, यहाँ u को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 0 इंटू यू राइट कर सकता हूँ। तो ये तो हो ही जाएगा। तो वहां से एल डी आ जाएंगे मेरे पास। अब एक बात ध्यान दीजिए भाई, इफ u नॉट इक्वल टू v नॉट इक्वल टू 0 लेकर चला भाई मैं, तो यहां से मेरे पास क्या हुआ, अबो थ्योरम से मैं क्या लेकर आऊंगा भाई, अबो थ्योरम से मैं इनर प्रोडक्ट W को मा W इक्वल टू 0 किया भाई मैंने क्या किया भाई, वहां से ऊपर वाली थ्योरम से ये मेरे पास W को मा W का जो इनर प्रोडक्ट था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। और अब मैंने क्या ले लिया, उसको 0 लेकर चला तो वहां से मेरे पास W इक्वल टू 0 आ गया। अगर उसके इनर कोई वेक्टर है उसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट मेरे पास 0 के बराबर आ रहा है, तो जो मेरे पास इनर प्रोडक्ट की सेकंड प्रॉपर्टी थी वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा मेरे पास से। तो यहां से मेरे पास जो W है वो क्या हो गया, 0 के बराबर। और W 0 के बराबर होने का मतलब ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास 0 के बराबर होनी। मीन्स v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u इंटू में u डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर इक्वल टू 0 होना। अब यहां से देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा u डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से ये मेरे पास क्या हो गया, एक स्केलर हो गया, मींस ए बना मान सकता हूं मैं इसको। और ये मेरे पास u है तो मैं यहां से क्या राइट कर सकता हूं, इसको मैं ए यू को उस साइड ले जाइए तो v इक्वल टू ए यू राइट कर सकता हूं। तो यहां से मेरे पास जो वेक्टर थे वो कैसे हो गए,
वो एल डी हो गई। क्या लेकर चला था मैं? इक्वेलिटी लेकर चला था। अब कन्वर्स के लिए क्या होगा भाई? कन्वर्स के लिए क्या होगा? मैं ये वाला मीन से सॉरी, कन्वर्स के लिए मैं एल डी लेकर चलूंगा, इस फॉर्म का राइट करके चलूंगा, और फिर वहां से क्या दिखा दूंगा? ये जो मेरे पास है इनर प्रोडक्ट है यू कोमा वी के मॉडुलस का, वो इक्वल आ जाएगा नोम ऑफ यू इंटू नोम ऑफ वी के। एक साइड मैंने प्रूव कर दी भाई, दूसरी साइड में आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई। कैसे आप लोग सोचोगे उसके बारे में, उसके बारे में सोचकर बताना मुझे। अगर किसी को नहीं आएगा तो फिर मैं उसके बारे में करवाऊंगा भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। किस प्रकार से हम उसको सोचेंगे उसके बारे में देखना भाई, फिर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में देख लीजिए भाई एक बार। ये तो मेरे पास प्रूफ है। इसका कन्वर्स पार्ट आप लोगों को करना है, कन्वर्स पार्ट आप लोगों को करना भाई, इसका ध्यान रखना। ध्यान रखना भाई, इसका कन्वर्स पार्ट आप लोगों को करना है। यस सूरज, वो एलडी हो गए। कन्वर्स पार्ट आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं भाई, एलडी लेकर चलेंगे और इक्वेलिटी होल्ड करके लेकर आएंगे। कैसे होगी उसके बारे में सोच लेना भाई। चलिए अब ये देखते हैं कोशी सचुआर्ड्स इनइक्वालिटी पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए भाई, ये मेरे पास से कोई भी आर एन क्रॉस आर एन टू आर कोई भी इनर प्रोडक्ट है ऑन द वेक्टर स्पेस आर एन ओवर आर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स कंसीडर की गई हैं भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट पी क्या है मेरे पास से? मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी लेस देन इक्वल टू 1/2 इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा यू प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा वी फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंगिंग टू आर एन। टू मेरे पास इफ u कोमा v इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ 2u कोमा माइनस v फॉर ऑल v बिलोंगिंग टू rn देन u इक्वल टू 0। देन मेरे पास क्या कह रहा? p एंड q आर ट्रू, p ट्रू है, q फॉल्स है, p फॉल्स है, q ट्रू है, p एंड q दोनों फॉल्स हैं। उसके बारे में बात कर रहा भाई। भाई यहां से मुझे बताइए आप लोग, ये मेरे पास एक सचुआर्ड्स इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है जो इसकी मेरे पास सबसे पहले तो ये बताइए कौन सी स्टेटमेंट सचुआर्ड से इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है? कौन सी इक्वेशन सचुआर्ड इनइक्वालिटी? फटाफट से बताइए भाई, कौन सी स्टेटमेंट इसकी सचुआर्ड इनइक्वालिटी की फॉर्म है भाई? पी है या क्यू है? इन दोनों में से ध्यान से देखकर बताइए भाई मुझे। और है तो किस प्रकार से? पी स्टेटमेंट कैसे है सूरज? पी स्टेटमेंट इसकी क्या आप लोग उसको सोल्व कर सकते हो? देखिए भाई इसका यूज कैसे होता है। भुवनेश पी 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 राइट है आपकी बात है, लेकिन कैसे उसके बारे में भी तो सोचना है भाई हमें। भुवनेश उसके बारे में भी तो सोचना है कैसे है वो। देखिए उसके बारे में मैं बताता हूं भाई। यहां से मेरे पास क्या है? ये इनर प्रोडक्ट है u कोमा v और उसका मॉडुलस है लेस देन इक्वल टू। भुवनेश ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला हमें निकालना पड़ता है। कहाँ हो भाई? बताइए कौन सा फार्मूला होता है ये? बता दीजिए। अगर फार्मूले का पता आप लोगों को तो ये फार्मूला निकालना पड़ता है। भुवनेश फार्मूला निकालना पड़ता है इसका। देखिए कैसे निकलता है। इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा v का मॉडुलस लीजिए लेस देन इक्वल टू राइट कीजिए 1/, ये मेरे पास क्या है? नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर
प्लस में ये क्या है, नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, अब तो आप लोग इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। कैसे? ये वाली क्वांटिटी देखिए भाई ध्यान से, मेरे पास है क्या, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर मेरे पास क्या है, एक रियल नंबर है। नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर मेरे पास क्या है, एक रियल नंबर है। एक काम कीजिए, अब क्या कीजिए भाई, AMGM इनइक्वालिटी देखिए क्या होती है। अगर मेरे पास a एंड b दो रियल नंबर हैं तो a b का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 से। भाई ये रहा हाफ है, ये आ गया हाफ है। मैंने इस 2 को दोनों के नीचे कर दिया सूरज, इस 2 को मैं अंदर लेकर दोनों के नीचे कर दिया ये मैंने। ये रहा 2 मेरे पास है, ये रहा 2। अच्छा, यहां से अब देखिए ये 1/2 यहां भी लेकर आया था और यहां भी मेरे पास ये रहा 2 नीचे। मेरे पास ये होता भाई फॉर्मूला। अब मैं क्या करता हूँ, ए की जगह नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, बी की जगह नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ तो आ गया नॉर्म का नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, और लेस देन इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास से, यहां से नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ गया। अब यहां से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, तो अल्टीमेट मेरे पास क्या आ गई, नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ गई। अब क्या कीजिए, अब क्या कीजिए, जो सचवाट से कोसी सचवाट इनइक्वालिटी थी वो क्या कहती है, u कोमा v का इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू होता नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v से, ये होता भाई। तो यहां से इसका यूज कर लीजिए, मेरे पास इससे लेस क्या मिलेगा, इससे लेस मिल जाएगा ये वाला मॉडुलस ऑफ u कोमा v का इनर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा भाई इसका मॉडुलस। तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये क्वांटिटी मेरे पास इससे लेस देन इक्वल टू है, और ये क्वांटिटी मेरे पास इससे लेस देन इक्वल टू है। दैट्स क्लियर। तो ये जो ये वाली जो क्वांटिटी है वो इससे लेस होगी, तो यहां से आएगा भाई ये फार्मूला निकल कर, एएनजीएम का यूज करके और सचवाट इनइक्वालिटी का यूज करके। अब होगा भाई ये, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये वाली जो पी स्टेटमेंट है वो मेरे पास सचवाट इनइक्वालिटी का यूज करने के बाद क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। भुवनेश, क्या बोरिंग लगा भाई आपको, क्या बोरिंग लगा, क्या कोई डाउट रहा आपका, बता दीजिए एक बार। अगर कोई डाउट रहा, कोई कंफ्यूजन रहा, तो पी स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू रह गई, हो गई भाई। अब आगे बढ़ते हैं, क्यू के बारे में बात करते हैं। क्यू तो आसान है, क्यू तो हमने कल कर भी ली थी। इसमें अगर किसी को कोई डाउट आया तो मेरे से पूछ सकता भाई, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर पी स्टेटमेंट में को ट्रू करने में किसी को कोई डाउट आया है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई। अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्यू स्टेटमेंट पर। इक्वेलिटी फिर से सर, इक्वेलिटी, ये वाली इक्वेलिटी फिर से, तो ये रही भाई सचवाट इनइक्वालिटी, इसका यूज कर लिया ना। वो क्या है मेरे पास है, इस इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी से है। दैट्स क्लियर। लास्ट पार्ट फिर से देखिए भाई, मेरे पास क्या आ गया था यहां से,
यहां से मेरे पास इतना आ गया था, नॉर्म ऑफ ए यू का स्क्वायर इंटू में नॉर्म ऑफ ए वी का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट है, और ये लेस देन इक्वल टू हुआ था नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से। अब यहां से देखिए भाई, ये मेरे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट है, ये मेरे पास आ गया नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी, और लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एज इट इज। अब ये वाली जो क्वांटिटी है वो किससे बड़ी होती है या इक्वल होती है इसके, और ये वाली क्वांटिटी फिर उससे भी बड़ी या इक्वल है, तो अल्टीमेट ये वाली जो क्वांटिटी है वो इससे बड़ी तो हो गई, सॉरी इससे छोटी तो हो गई। मीन से यहां से सचवाइट्स इनइक्वालिटी का यूज कीजिए। सचवाइट्स इनइक्वालिटी अब क्या कहती है, यहां से देखिए भाई, वो होती है मेरे पास से u कोमा v का मॉडल इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस है, वो होती है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए u इंटू नॉर्म ऑफ ए v से। अब a लेस देन b आ गया मेरे पास, a लेस देन इक्वल टू b है और b लेस देन इक्वल टू c है, तो यहां से मेरे पास ये नहीं आ जाता क्या, a लेस देन इक्वल टू c, वही किया हमने। क्या कैसे, कौन सा पार्ट रह गया भाई, मेरे पास ये नहीं होता का क्या, a लेस देन इक्वल टू बी हो, b लेस देन इक्वल टू सी हो, तो मैं a लेस देन इक्वल टू सी बोल देता हूं ना। मेरे पास क्या है, मेरे पास ये वाली क्वांटिटी इससे लेस देन इक्वल टू है, और ये क्वांटिटी मेरे पास ये है, और ये वाली जो क्वांटिटी है वो मेरे पास इससे बड़ी है। ये मेरे पास क्या हो गया, ए मान लिया मैंने, ये मैंने बी मान लिया, और ये मैंने सी मान लिया। तो ध्यान दे भाई, ए मेरे पास लेस देन इक्वल टू बी है, ए लेस देन इक्वल टू बी, यहां से ये मेरे पास बी है, ये यहां से बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो यहां से अल्टीमेट मेरे पास ये दिया गया ए लेस देन इक्वल टू सी। दैट्स क्लियर सूरज, अब तो क्लियर है ना। कंफ्यूजन किस बात का हो रहा है भाई आपको, ये बताइए एक बार, कंफ्यूजन किस बात का है उसके बारे में बताइए भाई एक बार। अगर क्लियर हुआ तो भाई मैं आगे बढ़ूंगा, या फिर ये बताइए कंफ्यूजन आपको एग्जैक्टली है किस बात का। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए भाई। हाँ, 3 लेस देन 6 है, 4 भी लेस देन 6 है, तो मैं ये को तो बोल सकता हूँ 3 लेस देन 6 होगा। यही तो है, 3 लेस देन 6 तो ही होता है। या ग्रेटर होता है, मैंने उसको ग्रेटर थोड़ी बोला है, उसको लेस ही बोला है। अल्टीमेटली मेरे पास ये आया है, ये वाली जो क्वांटिटी है वो लेस देन इक्वल टू ये राइट कर दिया भाई मैंने, इनर प्रोडक्ट u कोमा v, उसका मॉडुलस ये राइट कर दिया। बीच में है ये वाली बीच वाली जो पॉइंट था, बीच वाला जो सचवाइट्स इनइक्वालिटी थी, वो मैंने अब हटा दिया। ये वाली क्वांटिटी तो मैं हटा सकता हूं ना भाई, आप लोग समझ नहीं, सूरज आप उल्टी लेकर जा रहे हो, ये ध्यान से देखिए ना। मेरे पास क्या है, इतना क्वांटिटी आई है, अब ये वाली जो है वो मेरे पास किससे छोटी है, उसको आप एक बार अच्छे से राइट कीजिए ना। ये लेस देन, यहाँ लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा बी, ये रहा भाई। अब ये बीच वाली हटा दीजिए, मेरे पास ये आ गया। राहुल नास्कर, क्लियर सर, थैंक यू डियर। चलिए भाई, कोई बात नहीं सूरज, कंफ्यूजन हो जाता है, चिंता नहीं करने का, ऐसे ऐसे कंफ्यूजन सबके साथ होते हैं भाई। अब इसके बारे में बताइए भाई, इसको तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। फॉर ऑल वी के लिए मेरे पास ये दो सिचुएशंस है वो होल्ड हो रही हैं, तो मेरे पास क्या u इक्वल टू 0 हो जाएगा।
इसके लिए कीजिए भाई, और ऑल वी के लिए मेरे पास ये वाली जो सिचुएशन है वो होल्ड हो रही है। तो इसके लिए बताइए भाई, यहां से एक काम कर सकते हो आप, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी है ना, इसको इस वाले को उस साइड ले जाइए, तो माइनस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टू यू और कोमा ये आ जाएगा माइनस ऑफ वी और इक्वल टू जीरो। यहां माइनस लगा दिया भाई मैंने, अब अंदर माइनस बदलने की जरूरत नहीं है। अब यहां से देख लीजिए, इनको सोल्व आउट कीजिए, मेरे पास ये क्या बचेगा, टू यू में से यू कैंसल आउट हो गया, तो वो बच गया मेरे पास यू, क्योंकि हमें ये राइट कर सकते हैं ना। मेरे पास ये होता है, अगर u कोमा वी प्लस यहां से है w कोमा एक्स, ये अगर इनर प्रोडक्ट ये एलिमेंट्स है तो मैं इनको ये राइट कर सकता हूं ना, u प्लस w और कोमा v प्लस एक्स, इसका इनर प्रोडक्ट है। नहीं भाई, ये राइट नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं कर सकता, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई भाई, ये राइट हम नहीं कर पाएंगे। अब एक बात देखिए भाई, यहां से वैसे ये वाला राइट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर अगर मैं इसको ये राइट करूं ना, तो उसमें मेरे पास क्या होता है, v माइनस माइनस प्लस v, अगर ये राइट करते हैं तो इसका जो इनर प्रोडक्ट है, एक बार u का इस सारे के साथ होगा और फिर इसका सारे के साथ होगा, वो होगा भाई इस तरीके से होगा। तो यहां से एक बार आप लोग बता दीजिए कैसे होगा, क्यू फॉल्स कैसे है भाई, बताइए, कोई कारण तो होना चाहिए आपके पास। देखिए, कल हमने ये किया था, u कोमा वी और इक्वल टू, वो किया था भाई मैंने यहां से u w कोमा वी, फॉर ऑल वी बिलोंगिंग टू आर एन के लिए अगर ऐसा होता है, तो मेरे को क्या किया था भाई हमने, u को और w को, u को और w को क्या ले लिया था भाई, अच्छा यहाँ माइनस वी है, और फॉर ऑल वी के लिए ऐसा होना चाहिए भाई। तो क्या बोल सकते हैं भाई, किस तरीके से कर सकते हैं इसको, देखिए इस साइड तो मैं लेकर आ गया, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ भाई, उसके बारे में आप लोग सोच लीजिए। क्या मैं इसको ये राइट कर सकता हूँ, u माइनस टू ऑफ यू कोमा वी प्लस वी, इसका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो राइट कर पाऊंगा मैं? अगर ये राइट कर पाया तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं, यहां से ये माइनस यू हो गया, ये टू वी हो गया और इक्वल टू जीरो। हर वी बिलोंगिंग टू आर के लिए मेरे पास ऐसा हो रहा है, तो माइनस यू के लिए भी ऐसा होगा, तो मैं यू को माइनस यू अगर जीरो हो गया तो यू भी जीरो हो गया, फिर तो मैं ये बोल दूंगा भाई। लेकिन क्या मैं अब बोल पाऊंगा, इसके बारे में देखिए भाई, क्या मैं अब बोल पाऊंगा, क्या मैं इसको ये राइट कर सकता हूं भाई, ये बताइए मुझे। अगर मैं ये इसको ये राइट कर सकता हूं तो आसानी से मेरा काम बन रहा भाई। देखिए भाई, अगर हमें u कोमा वी इसका इनर प्रोडक्ट करते हैं और प्लस करके इनर प्रोडक्ट राइट करते हैं w कोमा z का, वो इनर प्रोडक्ट मेरे पास क्या होता है, u कोमा w, सॉरी, ये इनर प्रोडक्ट मेरे पास किस प्रकार से आता है, क्या ये मेरे पास u प्लस डब्ल्यू कोमा वी प्लस जेड का इनर प्रोडक्ट हो जाता है? नहीं होता, क्योंकि इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो तो ये आएगा, u कोमा वी का इनर प्रोडक्ट प्लस में ये आएगा मेरे पास u कोमा जेड का इनर प्रोडक्ट, प्लस में ये आएगा w कोमा वी का इनर प्रोडक्ट, और प्लस में मेरे पास वो क्या आएगा, w कोमा जेड का इनर प्रोडक्ट। अब एक काम कर लीजिए भाई, ये सारी चीजें आ रही है, यहां से एक काम कर लीजिए, इसको इसका इनर प्रोडक्ट ओपन कीजिए, मेरे पास हम राइट कर पाएंगे इसको इस प्रकार से। यस सूरज, वही तो बात कह रहा हूं भाई मैं,
ये हम राइट नहीं कर पाते हैं। इसका इनर प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा वी, और वो आएगा प्लस में इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा वी, और माइनस टू, यहां से आएगा इनर प्रोडक्ट 2u कोमा वी, और वो आएगा एक बार फिर आएगा माइनस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ 2u कोमा वी। ये आ जाएगा भाई। अब यहां से देखिए इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो मेरे पास से, अगर मैं प्रोडक्ट में लेकर जाऊंगा ना, मीन्स सम में लेकर जाऊंगा, तो मेरे पास इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो इसके बराबर खुलेगा। और यहां से एक काम कर लीजिए, ये मेरे पास क्या है, टू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी, और ये मेरे पास क्या है, माइनस टू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ 2u कोमा वी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है। अब यहां से अगर इस इनर प्रोडक्ट में मैं दोनों साइड क्या कर लेता हूं, टू से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, टू से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तब मैं ये चीज आराम से राइट कर पाता हूं इसकी भी। तब मैं ये चीज इसके लिए राइट कर सकता हूं। दोनों साइड टू से पहले मेरे को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों साइड पहले टू से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे पास ये आएगा। क्लियर है। ध्यान दीजिए भाई, मैं डायरेक्ट इसको ये वैल्यू नहीं राइट कर पाऊंगा, ये वैल्यू नहीं राइट कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अब भी मैं बोल रहा हूं, कहीं आप लोग बोल दो कि सर आपने तो ये राइट कर दिया था। नहीं भाई, पहले उसको टू से मल्टीप्लाई किया था, तब ये राइट किया। आप लोग क्लियरली देख सकते हो, उसका जो इनर प्रोडक्ट है फिर ये इसी के बराबर आ जाएगा। क्योंकि फर्स्ट का जो इनर प्रोडक्ट है इस फर्स्ट के साथ होगा, जो यहाँ साइन आता है मीन्स यहां से मेरे पास ये होता है ना, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा वी प्लस वी, और ये वाला माइनस है 2u कोमा वी प्लस वी, इसका इनर प्रोडक्ट है ये वाला, और इक्वल टू जीरो एज इट इज। अब u का इनर प्रोडक्ट इन दोनों के साथ है u कोमा वी प्लस u कोमा वी, ये वाला, तो ये मेरे पास 2u कोमा वी हो गया, दोनों का सम हो गए। दैट्स क्लियर। सेम मेरे पास यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 2u का मीन से इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ, इसका इसके साथ है, तो इजिली मैं अब बोल सकता हूं भाई। दैट्स क्लियर। तो जब तक टू से मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक मैं ये राइट नहीं कर पाऊंगा। आप लोग चेक कर सकते हो। तो वहां से मेरे पास u इक्वल टू जीरो आ जाएगा, u इक्वल टू जीरो फॉर ऑल के लिए मेरे पास u इक्वल टू जीरो आ जाएगा वो राइट करते ही। और मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी भाई। तो पी एंड क्यू दोनों ट्रू हैं, तो पहला जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है इसका। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान रखना भाई, इस तरीके से जो बेसिक्स होता है ना इनर प्रोडक्ट का, हमें वो लेकर चलना है, जो बेसिक्स होता है वो लेकर चलना है। क्लियर है सबको। यहां से बी सी डी ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगर इसमें डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बात करेंगे भाई। अगर इसमें सबको क्लियर था तो हम आगे बढ़ेंगे और ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बात करेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी मेरे पास क्या कहती है, वी कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है, अगर मैं प्लस में नॉर्म ऑफ u प्लस वी लेस देन इक्वल टू मेरे से ओपन होता है, प्लस के अंदर जो नॉर्म है वो मेरे पास लेस देन इक्वल टू से ओपन होती है। नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v, मेरे पास से u प्लस v का जो नॉर्म है वो ऑलवेज क्या आता है, लेस देन इक्वल टू आता है नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v से। नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v आता है ऑलवेज। ये मेरे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। कैसे, यहां से नॉर्म ऑफ u प्लस वी ये किसके बराबर होगी भी, वो होगी स्क्वायर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस वी और कोमा u प्लस वी। क्या कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो यहां से मेरे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इसको जब आप सोल्व आउट करोगे ना लास्ट में, वहां से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी।
कुछ इस वैल्यू के साथ है कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होगी भाई, और वो जो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होगी ना वो टू ऑफ ए रियल ऑफ ए, वो होगी टू ऑफ ए रियल ऑफ ए इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होगी भाई इसके साथ। और ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, टू ऑफ रियल ऑफ ए, इसको इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा वी को वो मैं राइट कर सकता हूँ नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी, ये राइट कर सकता हूं मैं। अच्छा सच वर्ड्स में दोबारा चलिए भाई एक बार, दोबारा चलिए सच वर्ड्स में दोबारा चलिए। यहां से इस मॉडुलस को मैं क्या राइट कर सकता हूं वो देखिए भाई, u कोमा वी का इनर प्रोडक्ट लिया और उसका मॉडुलस कर दिया, तो मेरे पास ये क्या हो गया, रियल पार्ट, रियल पार्ट हो गया भाई उसका, किसका, u कोमा वी का। अगर मैं रियल पार्ट ऑफ u कोमा वी की बात करूं ना, देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा वी, इसका रियल पार्ट देखना भाई मेरे को, तो वो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आता है, वो मेरे पास लेस देन इक्वल टू होता है किससे, नॉर मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा वी से, इससे लेस देन इक्वल टू होता है रियल पार्ट। आप लोग ये चेक कर सकते हैं भाई, इसका मैं प्रूफ स्किप कर रहा हूं। ये यहां से मेरे पास से जो रियल पार्ट होता है ना u कोमा वी का, वो इसके मॉडुलस से लेस देन इक्वल टू होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि अगर मैं ये मेरे पास इनर प्रोडक्ट क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूं मैं, z मान लिया x प्लस आयोटा वाई, और इसका अगर मैं मॉडुलस निकाल रहा हूं x प्लस आयोटा वाई का, तो वो मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर रूट, ये होगा। लेकिन मेरे पास इसका रियल पार्ट है वो क्या है, x के बराबर है, तो उसमें तो मेरे पास कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी और ऐड होकर स्क्वेयर रूट हो रहा है, कुछ ना कुछ और ऐड हुआ है। अगर यहाँ मैं y को 0 भी मान लेता हूं तो भी ये मेरे पास इक्वल टू से ओपन होगा, लेकिन उसमें क्या हो गया, कोई और पॉजिटिव रूट एक्स मीन्स रूट एक्स स्क्वेयर के अंदर है कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो गई, और फिर मेरे पास वो क्या होगी ऑलवेज एक्स के या तो बराबर होगी या फिर ये उससे बड़ी होगी, अगर पॉजिटिव होती है तो उससे बड़ी होगी, तो मीन्स रियल ऑफ यू कोमा वी को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, मॉडल ग्रेटर देन, सॉरी, रियल ऑफ यू कोमा वी ऑलवेज क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ यू कोमा वी, और ये मेरे पास किससे लेस देन इक्वल टू होती है, नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी से। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है सबको। तो यहां से ये बात जरूर ध्यान रख लेना भाई एक बार, तो इसका जो यूज है वो हम यहां करते हैं, जो मेरे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसका प्रूफ करने के लिए। कैसे, फटाफट से एक बार मैं बता ही देता हूँ, इसको भी करवा ही देता हूँ। यहां से मेरे पास ये हो गया, यहां से ये हो गया, इसका इनर प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा, u कोमा u का इनर प्रोडक्ट है u प्लस करके u कोमा v का इनर प्रोडक्ट है, और प्लस करके v कोमा u का इनर प्रोडक्ट है, और यहां से प्लस करके v कोमा v का इनर प्रोडक्ट, ये आ गया। ये मेरे पास क्या होता है, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, प्लस में इसको क्या कर लीजिए, कॉन्जुगेट सिमेट्री लगा लीजिए इस पर, तो मेरे पास ये तो इनर प्रोडक्ट v कोमा u एज इट इज, ये प्लस में कॉन्जुगेट सिमेट्री u कोमा v उसका कॉन्जुगेट है, और प्लस में ये मेरे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ v कोमा v एज इट इज। दैट्स क्लियर। अब क्या कीजिए, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस में ये मेरे पास क्या आ गई, मॉडुलस आ गया मेरे पास से, ये मेरे पास मोड u कोमा v इसका इनर प्रोडक्ट है, प्लस में u कोमा v उसका कॉन्जुगेट है, तो मेरे पास ये किसके बराबर होता है भाई, ये होता है टू रियल ऑफ ए इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा v के, मीन्स मेरे पास क्या है, z प्लस z कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, टू रियल पार्ट ऑफ ए z के, रियल पार्ट ऑफ z के।
तो यहां से मेरे पास क्या, जेड मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये चीज मेरे पास होल्ड करती है। तो अब क्या हो गया, 2 × रियल पार्ट ऑफ u कोमा वी, और प्लस में ये मेरे पास क्या है, नॉर्म ऑफ ए v का स्क्वायर इज, ये हो गया मीन्स मेरे पास। और अब क्या आ गया यहां से मैं इस 2 ऑफ रियल ऑफ u, v को क्या राइट कर सकता हूं, ये मेरे पास लेस देन इक्वल टू होता है किससे, नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v से। ये वाली क्वांटिटी रियल ऑफ u, v मेरे पास से लेस देन इक्वल टू होती है। तो यहां से अब मैं क्या बोल सकता हूं, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस 2 × नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v। अभी अभी मैं सच वर्ड्स का यूज करके आप लोगों को समझा कर आया था, प्लस में नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, ये आ गया। अब u प्लस v का होल स्क्वायर लीजिए भाई, मेरे पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहां से इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास है, नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v और उसका होल स्क्वायर आ गया। और यहां से आप दोनों साइड क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गई, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अच्छा भाई एक बात ध्यान देना, अगर मेरे पास इक्विलिटी होगी तो लीनियर एलडी वेक्टर्स होंगे, लेकिन अगर एलडी वेक्टर्स हैं तो इक्विलिटी होना कोई, सॉरी, अगर इक्विलिटी होगी ना तो मेरे पास एलडी वेक्टर्स होंगे, लेकिन अगर मेरे पास एलडी वेक्टर्स हैं तो इक्विलिटी होल्ड करना कोई जरूरी नहीं है। अगर मेरे पास क्या है भाई, एलडी वेक्टर्स हैं तो इक्विलिटी होल्ड करना कोई जरूरी नहीं है। कैसे, एक काम कर लेते इस बात का। अच्छा इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पहले तो ये बताइए मुझे, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ट्रायंगल इनइक्वालिटी के प्रूफ में? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं बात करूंगा भाई उस पर। ये जो मैं बता रहा हूं ना एल डी और एल आई वेक्टर से, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। एग्जाम में ये रिजल्ट थोड़ी आएगा, इस पर घुमाकर क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर। डायरेक्ट रिजल्ट आ गया तो आप लोग इजिली सोल्व ही ना कर दोगे। चलिए भाई नहीं डाउट है तो अब ध्यान दीजिए, यहां से जो वेक्टर्स है ना, अगर वो मेरे पास से नॉर्म ऑफ u प्लस वी इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v हो गया तो u एंड v पक्का एलडी होंगे। लेकिन मेरे पास इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता, कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता। क्यों, अगर मेरे पास u एंड v मेरे पास एलडी है तो ये वाली जो नॉर्म है वो इक्वल आनी जरूरी नहीं है। कैसे, u को क्या ले लीजिए भाई 1 0 -1, v को लीजिए भाई 2 0 -2। यहां से इनको दोनों इनइक्वालिटीज को ध्यान से देखिएगा भाई, ये मेरे पास एलडी है क्योंकि मैं v को क्या राइट कर सकता हूं 2u, तो ये एलडी हो गए। अब क्या कीजिए, इनर प्रोडक्ट लीजिए भाई, यहां से ये वाली सिचुएशन क्रिएट कीजिए। मेरे पास क्या करना, मेरे को सबसे पहले तो नॉर्म ऑफ u लीजिए, वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 है प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 है, तो ये आ गई √2 के बराबर। v कीजिए भाई, नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, सॉरी नॉर्म ऑफ v, वो मेरे पास किसके बराबर आ गई, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 0 का स्क्वायर 0 प्लस में -2 का स्क्वायर 4, तो ये मेरे पास √8 के बराबर आ गई। अब क्या कीजिए, नॉर्म ऑफ u प्लस v, u प्लस v कीजिए भाई, u प्लस v करते ही मेरे पास क्या आ गया, ये वेक्टर से ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास आ गया u प्लस v किसके बराबर आएगा भाई, वो आ गया यहाँ से 3 0 और -3 के, और उसका नॉर्म निकालिए भाई, u प्लस v का नॉर्म निकालिए, वो मेरे पास स्क्वायर रूट 9 प्लस 0 प्लस 9 इक्वल टू √18 के। क्या मेरे पास यहाँ से √2 प्लस √8 इक्वल है √18 के, नहीं है भाई, नहीं है। लेकिन मेरे पास जो वेक्टर्स थे वो क्या थे, इक्वल, तो मेरे पास इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू होना कोई जरूरी नहीं है।
हाँ, इसका जो मेरे पास इक्वलिटी वाला ये वाला पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे भाई, खुद ट्राई करना भाई। अब इससे आगे और बात कर लेता हूँ, कुछ और रिजल्ट्स हैं मेरे पास 3 4, उन पर और बात करता हूँ। और फिर आज के सेशन का एक तो लॉ है भाई मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ। ये जो पैरेललोग्राम है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता भाई, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास। ये डायरेक्ट वेक्टर्स दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है क्या मेरे पास ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसमें क्या है मेरे पास u एंड v दो वेक्टर्स हैं, दैट्स क्लियर। और नॉर्म ऑफ u प्लस v का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ u माइनस v का स्क्वायर वो इक्वल टू होता है 2 नॉर्म ऑफ u के स्क्वायर के प्लस 2 नॉर्म ऑफ v के स्क्वायर के। तो कैसे, सिंपली इसमें क्या करना भाई, इसका जो नॉर्म का स्क्वायर है वो क्या होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस v कोमा इनर प्रोडक्ट u प्लस v, ये होता है भाई मेरे पास। इसका नॉर्म का स्क्वायर क्या होता है प्लस में करके इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस v, सॉरी u माइनस v कोमा u माइनस v, इसका इनर प्रोडक्ट। और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू निकाल कर लेकर आनी है, आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ये वाला इनर प्रोडक्ट अगर सोल्व कर देते हो तो इजीली मेरे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। तो इसको मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर छोड़ रहा हूं भाई, असाइनमेंट के तौर पर छोड़ रहा हूं, खुद करोगे आप इसका प्रूफ। सिर्फ और सिर्फ जो इनर प्रोडक्ट है उसका उसको यूज करना है, आराम से आप यूज कर लेना। अच्छा भाई, पैरेललोग्राम होता है ये कि दो वेक्टर्स दिए गए हैं, उनके सम का स्क्वायर नॉर्म्स के, उनके सम की नॉर्म्स का स्क्वायर और उनके डिफरेंस की नॉर्म्स का स्क्वायर मेरे पास 2 टाइम्स होता है उन दोनों की नॉर्म्स के स्क्वायर के एडिशन के। इन वर्डिंग्स मेरे पास ये बोला जाता है, अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के वेक्टर्स हैं तो उनके सम की नॉर्म्स का स्क्वायर प्लस में उनके डिफरेंस की नॉर्म्स का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है भाई 2 टाइम्स ऑफ नॉर्म्स ऑफ वन, नॉर्म्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये पहले मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ है। अब मेरे पास फोर्थ एंड फिफ्थ दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। क्या मेरे पास फोर्थ कहता है एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस है मेरे पास एक मीट्रिक स्पेस होता है, हर इनर प्रोडक्ट स्पेस मेरे पास मीट्रिक स्पेस होगा भाई। अच्छा, जो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती है ना, सेम प्रॉपर्टीज मेरे पास मीट्रिक स्पेस की होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं भाई मेरे पास। सिर्फ इसमें क्या आ जाता है लास्ट में एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज होगा, किसका यूज होगा भाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, बाकी एज इट इज चलेंगी भाई। तो मेरे पास वहां से हर इनर प्रोडक्ट क्या होता भाई एक मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस भी तो क्या रखता है भाई नॉन नेगेटिविटी रखता है। मीट्रिक स्पेस का क्या मतलब है वो भी 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करता है मेरे पास है, क्या करता है 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करता है। और यहां से अगर मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस को ये ले लेता हूं डी अल्फा कोमा बीटा इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये ले लिया भाई इनर प्रोडक्ट स्पेस मैंने इस तरीके से डिफाइन कर लिया। तो मैं इजिली जो डी की जो मीट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज हैं उनको हम इजिली सोल्व कर पाते हैं। तो हर इनर प्रोडक्ट तो मेरे पास मीट्रिक स्पेस होता है लेकिन ऑपोजिट नहीं होता भाई, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि हर मीट्रिक स्पेस मेरे पास इनर प्रोडक्ट हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। दैट्स क्लियर। अच्छा भाई फिफ्थ में कह रहा है कि मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता है। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं 3 प्रॉपर्टीज होती है भाई इसके अंदर, 3 प्रॉपर्टीज। क्या क्या, सबसे पहले तो नॉर्म ऑफ यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टीज मेरे पास क्या होती है नॉर्म ऑफ ए यू इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ यू, ये है भाई मेरे पास। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की तरह है भाई मेरे पास, क्या होती है नॉर्म ऑफ यू प्लस वी वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू
प्लस नॉर्म ऑफ ए वी होती है भाई मेरे पास। ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं इनर प्रोडक्ट में, ये तीनों चीज मेरे पास सेटिस्फाइड होती हैं। दैट्स क्लियर। तो हर इनर प्रोडक्ट मेरे पास क्या होता है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, लेकिन हर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होता, मींस ऑपोजिट ट्रू नहीं होते भाई। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इन पर, क्या मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसमें ये इनर प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और अगर उसमें मीट्रिक स्पेस पूछ रखा है, तो अगर वो मेरे पास अगर वो मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि वो मेरे पास मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। या फिर वहां मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस वो बन रहा है और नॉर्म्ड लीनियर स्पेस पूछ रखा है, तो मैं इजीली उसको टिक लगाकर आगे निकल जाऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है ना कि इनर प्रोडक्ट स्पेस से मीट्रिक स्पेस है या फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस बन रहा है और वहां से नॉर्म्ड लीनियर स्पेस पूछ लिया, ये मेरे पास हर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम एक बार तो पक्का आ चुका है। तो इस बात का इन रिजल्ट्स को नजरअंदाज मत कीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये। अच्छा, कन्वर्स इनका दोनों में से किसी का भी ट्रू नहीं होता भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। प्रूफ आप इजीली कर सकते हो इनका। तो ये था भाई मेरे पास आज के चैप्टर में। आज की क्लास में बस इतना, ये 5 रिजल्ट्स थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, और एक क्वेश्चन किस तरीके से उनका यूज किया जाता है उसके बारे में था भाई। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही भाई। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लीजिए, अदरवाइज आज के चैप्टर को मैं बंद कर रहा हूँ भाई। अदरवाइज आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी CSIR नेट के नाम से। यहाँ जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन इसी पर आती है भाई। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही। आज शाम को 8:30 PM पर अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मुलाकात होगी भाई। अनअकैडमी लर्नर ऐप, वहां आपसे मुलाकात होगी भी, और वहां जो क्लास होगी वो रियल एनालिसिस की होगी भी, और उसमें डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर होगा भाई। डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 होगा भाई। तो उस क्लास में मेरे साथ जुड़ना ना भूले। तो फ्रेंड्स आज के लेसन में क्लास में बस इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आज शाम को 8:30 बजे अनअकैडमी लर्नर